नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टील स्ट्रिप वेल्स कंपनी द्वारा मजदूरों के साथ किया जा रहा है सौतेला व्यवहार। नहीं दिया जा रहा है लॉकडाउन अवधि का वेतन। आज मजदूरों ने कंपनी गेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। भले ही कोरोना मचा रही है पूरे विश्व में कोहराम, पर तोरामडी के ग्रामीणों को कोरोना ने दिया है सौगात। यूसिल को खोलने की सरकार ने दी फरमान, ग्रामीणों को मिलेगी रोजगार। अम्फान के बाद अब अरब सागर में उठा तूफान निसर्ग। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराई निसर्ग। 120 किलोमीटर प्रति घंटे है इसकी रफ्तार। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। अब खबरें विस्तार से। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 8,909 मामले सामने आए हैं, जबकि 207 मौतें हुई है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या कुल 2,07,615 है। इसमें 1,01,497 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,303 लोग कोरोना की जंग में जीत हासिल कर चुके हैं। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टील स्ट्रिप वेल्स कंपनी द्वारा लॉकडाउन के दरमियान मजदूरों का वेतन नहीं दिया जा रहा है। आक्रोशित मजदूरों ने बुधवार को कंपनी गेट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि यहां 1100 मजदूर कार्यरत है और पूर्व से ही इन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। बताया जाता है कि इन मजदूरों को लॉकडाउन के मियाद का वेतन नहीं दिया गया। प्रदर्शन पर उतरे मजदूरों के अनुसार इन्होंने कंपनी के वरीय अधिकारियों के समक्ष इसको लेकर फरियाद भी लगाई थी, लेकिन वहां से इन्हें इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद मजदूर बेबस होकर कंपनी गेट पर बैठ गए। मजदूरों के उग्र आंदोलन को देखते हुए यहां मौके पर बीडीओ तथा स्थानीय थाने के पुलिस बल भी पहुंची। इनके द्वारा मजदूरों और कंपनी प्रबंधन के साथ बातचीत की गई, जिसके बाद प्रबंधन ने वेतन भुगतान की दिशा में कार्य करने हेतु 1 सप्ताह का समय मांगा। इस आश्वासन के बाद मजदूरों ने गेट जाम को हटा लिया। वहीं मजदूरों ने कहा कि अगर 1 सप्ताह के बाद वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा तो दोबारा मजदूर आंदोलित होंगे। आपका लॉकडाउन की अवधि में जो गवर्नमेंट का आदेशानुसार कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं सभी कर्मचारी को उनका सैलरी दिया जाए। आज 3 तारीख को हम लोगों ने स्टील वेल्स का गेट का जाम किया और उन्होंने ये 7 दिन का वीडियो साहब का नेतृत्व में, देखरेख में और यहाँ के थाना प्रभारी के नेतृत्व में उन्होंने 7 दिन का अवधि पत्र दिया है। इस 7 दिन के अंदर हम यहाँ के जितने भी मजदूर हैं उनका बकाया वेतन देने की, और हम यही चाहेंगे कि 7 दिन के अंदर ही जितने भी स्टील वेल्स के ठेका कर्मी हैं उनका वेतन का भुगतान कर दिया जाए, ताकि हमारे जितने भी मजदूर लॉकडाउन की अवधि में समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके समस्याओं का जल्द से जल्द निदान हो। भले कोरोना की कहर से पूरी दुनिया करहा रही है, लेकिन झारखंड के जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र के तोरामडी के ग्रामीणों को कोरोना ने नई सौगात दी है। ये सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ के लोगों के चेहरे की खुशी को देखकर आप स्वतः समझ सकते हैं कि क्या वाकई कोरोना ने इन्हें सौगात दी है। बात दरअसल ये है कि तोरामडी में यूसिल यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से इलाके में ओपन कास्ट माइनिंग का काम चल रहा था, जो अचानक बंद हो गया। उधर काम बंद होते ही ग्रामीण विस्थापित हुए तो कई लोगों का रोजगार भी छिन गया। कई तो रोजगार की आस लगाए ही रह गए। फिर शुरू हुआ 12 गांव का आंदोलन, जहां विस्थापितों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया। फिर क्या था, सड़क से उठी इनकी आवाज सदन तक जा पहुंची और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर केंद्र सरकार की यूसिल परियोजना को फिर से मंजूरी मिल गई। साथ ही बंधुगोड़ा ओपन कास्ट माइनिंग परियोजना में दर्जन भर गांव के 48 युवाओं को सीधे रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। वहीं यूसिल प्रबंधन और दर्जनों गांव के ग्राम प्रधानों की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जल्दी विस्थापित हुए
350 युवाओं को परियोजना में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इधर अभी भी देश में कोरोना का कहर बरकरार है। इन सबके बीच इन ग्रामीणों के चेहरे की खुशी देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना संकट वाकई में इन ग्रामीणों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। बंदूड़ा ओपन कास्ट माइंस का था। विगत 6 महीने से ये मामला विचाराधीन था, लेकिन आज बहुत दिन के बाद खुशी की बात है कि बंदूड़ा ओपन कास्ट माइंस काम शुरू हो गया और ग्रामीण में खुशी की लहर है कि काम रोजगार मिलेगा, जिसमें बहुत सा परिवार चलेगा। इस कोविड-19 में भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है सरकार के तरफ से और यूसील के तरफ से भी ये रोजगार मिल रहा है। ये धन्यवाद के पत्र है। जो भी पेंडिंग केस है यूसील में, जो भी विस्थापितों का पेंडिंग केस है, ये 1 सप्ताह के अंदर में यूसील सारे लोगों का डाटा सूची तैयार कर ये सार्वजनिक करेगा। ये लोगों को विस्थापित में नौकरी ज्वाइन करने के लिए वो लेटर इशू करेगा, जारी करेगा। गांव के सभी पदाधिकारी रांची में विधायक के द्वारा हेमंत सोरेन से हम लोग मिलकर ये बात को हमने विस्थापित को मांग को रखा और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी ये माइंस खुलेगा और जो विस्थापितों के समस्या को समाधान के लिए हम प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जी भी कहे थे और हम लोगों ने ये देखा बकाई ये बहुत जल्दी हो गया और उनको भी हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा गया है। निसर्ग तूफान मुंबई के अलीबाग के तट से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुंबई और गुजरात के ज्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान निसर्ग अलीबाग के तट से टकराया है। अलीबाग में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक लैंडफॉल को पूरा होने में करीब 3 घंटे लगेंगे। तेज हवाओं और बारिश के साथ कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए हैं। तेज हवा और बारिश के बीच लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। वहीं तटीय इलाकों में जाने से रोका गया है। तूफान के मद्देनजर बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात कर दी गई है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में मां की ममता को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां मानगो थाना क्षेत्र के कुमरुम बस्ती के एक तालाब में नवजात बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर घटना की छानबीन कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि नाजायज संतान होने के कारण ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि मां के नाम को कलंकित करने का काम किसी मां के ही द्वारा किया गया। इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती। वहीं पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। सूचना मिला कि एक तालाब में लड़का है, जन्मा हुआ बच्चा है, जिसको कि कोई लवारिस हालत में फेंक दिया है, जो कि डूबकर मर गया है। सूचना पर हम लोग आने के बाद देखे कि इसका कोई वारिस वगैरह कुछ नहीं था। सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, स्थानीय लोग थे। सबसे विचार विमर्श करने के बाद लड़का को हम लोग इसी तालाब के बगल में दफना दिए। क्या लगता है? किसी का बच्चा होगा, जायज तो नहीं हो सकता है। जांच चलेगा, इसे बड़ा बाबू से बात कर इस पर जांच चलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के अभियान में अब सरकार के साथ निजी कंपनियां भी सामने आ रही है। श्री हेमंत सोरेन ने निजी कंपनियां पूंजीपति से मजदूरों को वापस लाने में यथासंभव सहयोग का आह्वान भी किया है। मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली की एक कंपनी दिल्ली इंटरलिंक फूड प्राइवेट लिमिटेड ने सेवा भाव दिखाते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में फंसे मजदूरों को वापस झारखंड लाने के लिए हाथ बढ़ाया है। झारखंड एवं अंडमान निकोबार की परस्पर सहमति एवं कंपनी के सहयोग से 4 जून को चार्टर्ड फ्लाइट द्वारा झारखंड के श्रमिकों को पोर्ट ब्लेयर से रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया जाएगा।
वैश्विक संकट कोरोना का कहर अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन देश के बिगड़ते आर्थिक हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दे दी है, जहां कई उद्योग धंधे फिर से खोल दिए गए हैं ताकि जनजीवन किसी तरह से पटरी पर आ सके। इन सबके बीच टाटा मोटर्स और कॉन्वॉय चालकों का विवाद एक बार फिर से सड़क पर आ चुका है, जहां पिछले दिनों टाटा मोटर्स के कॉन्वॉय चालक कंपनी गेट पर लॉकडाउन की अवधि में वेतन नहीं दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कॉन्वॉय चालकों ने बताया कि कंपनी प्रबंधन ने पुलिस का खौफ दिखाकर उन्हें विरोध दर्ज करने से रोक दिया। वहीं आज एक बार फिर से कॉन्वॉय चालक जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त से लॉकडाउन की अवधि का वेतन दिलाए जाने की मांग की। आंदोलन कर रहे कॉन्वॉय चालकों ने बताया कि इससे पूर्व उप श्रमायुक्त से कई बार उन्होंने लॉकडाउन की अवधि का वेतन कंपनी प्रबंधन से दिलाए जाने की मांग की, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने उप श्रमायुक्त की बातों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने बताया कि जिसकी वजह से टाटा मोटर्स वर्ल्ड क्लास कंपनी बनी है, आज उन कॉन्वॉय चालकों के साथ कंपनी प्रबंधन अमानवीय बर्ताव कर रही है। चालकों ने साफ कर दिया कि उनका ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें लॉकडाउन अवधि का वेतन नहीं दिया जाता। पेमेंट करने का जो सरकारी आदेश है उसको लेके हम लोगों ने 2 महीना तक प्रयास किया कि सरकारी स्तर से समाधान हो। ये डीएसपी स्तर से समाधान का रास्ता नहीं निकलना, हम लोग 1 नंबर गेट पर गए कि प्रबंधन वार्ता करे। वहाँ वार्ता करने के जगह भी प्रशासन की ओर से टाटा मोटर ने टाटा तेलको थाना को आगे करके हम लोग का दमन कराने का प्रयास किया, लेकिन जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एसडीओ के माध्यम से हमारा मेमोरेंडम को लिया और हम लोग को बताया गया कि डीसी महोदय के पास आपका जाना है, निश्चित रूप से आश्वासन होगा। आज हम लोग आए डीसी महोदय के पास मात्र इसी बात को रखने कि पूरा हिंदुस्तान के लोग लॉकडाउन में आम लोगों की सेवा में उतरे हैं। वही टाटा मोटर उन कन्वाई चालकों से लड़ रहा है, जिससे बल पर टाटा मोटर आज हिंदुस्तान ने वर्ल्ड के बुलंदी पर पहुंचा है। जिले के विधि व्यवस्था में अपनी भूमिका बढ़ाए जाने की मांग को लेकर गृह रक्षकों ने पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को एक चिट्ठी लिखी है। वहीं उपायुक्त को लिखे चिट्ठी के आधार पर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व जिला सचिव कमल शर्मा ने बताया कि झारखंड सरकार के गृह विभाग द्वारा सन 2014 में झारखंड के सभी उपायुक्त को एक आदेश दिए गए थे, जिसमें विधि व्यवस्था की ड्यूटी पर होमगार्ड के जवानों की तैनाती किए जाने की बात कही गई थी। बावजूद इसके पूर्व निर्धारित कोटे को भी स्थानीय प्रशासन द्वारा कम कर दिया गया है, जिससे होमगार्डों के समक्ष वैश्विक संकट के इस दौर में आर्थिक तंगी की स्थिति आन पड़ी है। इन्होंने जिले के उपायुक्त को सौंपे पत्र के आधार पर सरकार के उन आदेशों का पालन किए जाने की मांग की है, जिसमें ये कहा गया है कि जिले के गृह रक्षकों को ज्यादा से ज्यादा विधि व्यवस्था की ड्यूटी पर बहाल किया जाए। उन्होंने बताया कि पूर्व में जिले के विधि व्यवस्था में 250 जवानों की सेवा जिला प्रशासन द्वारा ली जा रही थी, लेकिन अब उसे घटाकर 200 कर दी गई है। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें विधि व्यवस्था ड्यूटी का बढ़ाने का मांग किया गया है। सरकार द्वारा 2017 में गृह विभाग के द्वारा सभी उपायुक्त को झारखंड को एक पत्र प्रेषित किया गया था। उस पत्र के आलोक में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के द्वारा काफ़ी पत्राचार किया गया, लेकिन आज तक इस जिला में और झारखंड में जहाँ जहाँ गृह रक्षकों की कमी है, विधि व्यवस्था ड्यूटी का कोटा जो कोटा पूर्व में निर्धारित था, उस कोटे को भी घटा के यहाँ इस जिला में 200 गृह रक्षक की प्रतिनियुक्ति किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि विधि इस परिस्थिति में होमगार्ड को और पूर्व मुख्य सचिव के द्वारा भी आदेश निर्गत किया कि होमगार्ड को अधिक से अधिक ड्यूटी मिले, लेकिन उस आदेश का भी पालन नहीं हो रहा। हमारा यही मांग है कि इस जिला में जो पूर्व से चले आ रहा और पूर्व जो सरकार और गृह विभाग के द्वारा निर्गत आदेश है, उसका अनुपालन कराया जाए और विधि व्यवस्था ड्यूटी में वृद्धि किया जाए। वैश्विक संकट कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से कपड़ा और सैलून, स्पा एवं पार्लर सेक्टर को छूट नहीं दी गई है। इधर पिछले 70 दिनों से भी अधिक समय से चले आ रहे पाबंदियों के बाद जमशेदपुर के सैलून एवं पार्लर संचालकों के सामने भुखमरी की स्थिति आन पड़ी है।
अपनी समस्याओं को लेकर जिले के सैलून, स्पा एवं पार्लर संचालक आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने जिले के उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा। इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन भी जिले के उपायुक्त को सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर उन्होंने बताया कि जिले में करीब 60 से 65 हजार सैलून, स्पा एवं पार्लर कर्मी हैं जो लॉकडाउन की वजह से भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद भी राज्य सरकार की ओर से राज्य में अभी इस सेक्टर के लोगों को राहत नहीं दी गई है। इन्होंने बताया कि सरकार इन्हें भी शर्तों के साथ सैलून, स्पा एवं पार्लर खोलने की अनुमति दे ताकि इस कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। वहीं इन्होंने भरोसा दिलाया कि इनके संस्थानों में वैसे सभी जरूरी एहतियात बरती जाएगी जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। लोग बहुत सारे ऐसे सैलून वाले हैं जो कि इस लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते में परेशान हैं और हम लोग सैलून नहीं खोल पा रहे हैं, जिससे कि हमारे स्टाफ, हमारे यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं, कम से कम अगर सब सैलूनों को मिलाया जाए तो 60 से 65 हज़ार ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभी घर बैठे हुए हैं और उन लोग का खाना पीना चलने में दिक्कत हो रहा है। तो और अगर जैसे कि अब सुने हैं कि पीएम साहब ने कहा है कि सब जगह सैलून वगैरह को खोलने की परमिशन दी गई है, वैसे अगर हमें यहाँ भी परमिशन दी जाए तो हम भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि हमारे साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको हम लोग उनके घर पे उनको जो हेल्प कर रहे थे वो हम लोग कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हम लोग भी सैलून पे गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, सैनिटाइज करेंगे टाइम टू टाइम, ताकि किसी भी क्लाइंट को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए हम डीसी साहब से आग्रह करते हैं कि हमारे सैलून को खोलने की परमिशन दी। जमशेदपुर के गोविंदपुर हाउसिंग कॉलोनी के निवासी इन दिनों सड़क के जल जमाव से काफी परेशान है। इस संबंध में इन्होंने जिले के वरीय अधिकारियों को लिखित शिकायत भी की है, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जाता है कि हाउसिंग कॉलोनी से होकर गुजरने वाली ये मुख्य सड़क गोविंदपुर और गदरा क्षेत्र को जोड़ती है और ठीक इस सड़क के पास से होकर जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन गुजरती है, जहां आए दिन पानी लीकेज की समस्या बनी रहती है। पूर्व में इसके निकासी के लिए बगल से एक कच्चा नाला बनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर जमीन को घेर लिया है और निकासी के द्वार को भी बंद कर दिया गया है, जिस कारण अब पानी सड़कों पर बह रही है। लगातार यहां पानी जमा रहने की वजह से फिसलन की समस्या उत्पन्न हो गई है, साथ ही ये बीमारियों को भी दावत दे रही है। यहाँ के स्थानीयों के द्वारा पूर्व से ही इस विषय में जिले के वरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया था, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब स्थानीयों के लिए ये जल जमाव एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आए दिन यहाँ जमा हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पानी जमने के चलते मच्छर उच्छर का भी प्रकोप बढ़ रहा है, जैसा कोरोना रोग फैल रहा है। थाना में भी हम लोग इसके लिए कंप्लेंट किए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा है। अब हम लोग डीसी ऑफिस भी जाकर कंप्लेंट करेंगे कि रोड का जो घर बन रहा है, यहाँ का आदमी को निकलने उकलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन की अवधि में जरूरतमंद लोगों की सेवा करने वाली महिला कांग्रेस की नेत्रियों और कार्यकर्ताओं को जिला महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर महानगर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष उषा यादव ने बताया कि जिस तरह सरकारी तंत्र ने वैश्विक महामारी के दौर में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, उसी तरह महिला कांग्रेस की नेत्रियों और कार्यकर्ताओं ने भी वैश्विक संकट के इस दौर में हर जरूरतमंदों तक राहत सामग्रियां लेकर अन्य जरूरी सामानों को पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG परिवार की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।